शालोम मरून मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको मेरा नाज़िर यूसुफ और महरीन यूसुफ हम दोनों का सलाम और मेरे अजीज़ों वेलकम करते हैं आपको इस प्रोग्राम में और खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं मेरे अजीज़ों। और मेरे अजीज़ों खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज मौका दिया, ये घड़ी दी जब हम सब मिलकर जो है वो खुदावंद के नाम की प्रस्तिश और उसकी सताइश करेंगे। खुदावंद का शुक्र हो। और मेरे अजीज़ों सबसे पहले जो है वो हम दुआ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी पेश करेंगे। कदूस 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 ए जिंदा आसमानी जलाली खुदा बाप जी, शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी इस घड़ी इस पल के लिए है खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ खुदा कि आपकी शफकत अब्दी है खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी आपके रहम के लिए, आपके फजल के लिए, आपकी शफकत के लिए जो कि हमारी सबों की जिंदगियों में है। ए खुदावंद मैं आपको मुबारक कहती हूँ। खुदावंद बाप जी मैं आपको मुबारक कहती हूँ और सारी इज्जत और सारा जलाल मैं आपके नाम को देती हूँ खुदावंद। खुदा बाप जी मैं शुक्र करती हूँ हर चीज के लिए, हर बरकत के लिए, हर नेमत के लिए खुदावंद। आमीन। और खुदा बाप जी मैं खास कर शुक्रगुजारी पेश करती हूँ कि आज हम जो हैं वो काफ़ी दिनों के बाद जो है इस लाइव को कर रहे हैं। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद कि आपने हमें ये मौका दिया है खुदा बाप जी। मैं आपसे दुआ करती हूँ कि ये सारा प्रोग्राम जो है वो आपके पाक रूह की हिदायत के मुताबिक हो खुदा बाप जी। हम ना बोले बल्कि आपका पाक रूह बोले है खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी जब हम प्रस्तिश करें तो खुदा बाप जी हमारा ये गीत गाना और खुदा बाप जी हमारी सारी दुआएं जो हैं वो आपकी हजूरी में बखूर की मानित पहुंचे है खुदावंद। खुदा बाप जी मैं दुआ करती हूँ कि हर देखने वाला बहन और भाई इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाए। आमीन। और खुदा बाप जी जो भी इस प्रोग्राम को देखे है खुदा बाप जी वो हमारे साथ मिलकर जो है वो अपनी जिंदगियों में आपके नाम की शुक्रगुजारी पेश करे है खुदा बाप जी। खुदा बाप जी हर वो इंसान जो आज चंगियाई पाए वो आपके नाम को ऊंचा करे है खुदा बाप जी। हर वो इंसान जिसके लिए आज बरकत का दरवाजा खुला है खुदा बाप जी वो आपकी नाम को मुबारक कहे और आपकी सताइश करे है खुदा बाप जी। खुदा बाप जी हर वो इंसान जो कि आज आपसे दूर है वो आपकी तरफ रुजू लेकर आया है खुदा बाप जी। खुदा बाप जी मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से हर जगह पर जो है वो यीशु नाम पहुंचे, यीशु नाम की खुशखबरी पहुंचे खुदा बाप जी। लोग यीशु मसीह के नाम पर ईमान लेकर आए और उसको अपना निजात दहिंदा माने खुदा बाप जी। खुदा बाप जी मैं शुक्रगुजारी के साथ जो है वो इस प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ खुदा बाप जी और आपके नाम को मुबारक कहती हूँ। इन द नेम ऑफ यीशुआ हमशियाह। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीज़ों सबसे पहले जो है वो हम गीत गाएंगे, खुदावंद की नाम की हम दस्ताइश करेंगे और आप सब मिलकर जो है वो खुदावंद के नाम को ऊंचा कर सकते हैं, हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारगाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाएं, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, बका का अज़ल से यही सिलसिला
पर ईमान धरो, उसके घर आन चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया, कदुस 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 है जिंदा आसमानी बाप यावे खुदा जी, हम आपका शुक्र करते हैं तमाम तरह नेमतों बरकत के लिए। बाप यावे खुदा जी, सबसे पहले आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं। बाप यावे खुदा जी, हम लोगों के साथ जो बहन भाई लाइव देख रहा है या रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखेगा, उन सबको आपके सामने लेके आते हैं। बाप यावे खुदा जी, बाप यावे खुदा जी, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। बाप यावे खुदा जी, हमें हदायत दीजिए कि हम आपके कलाम के मुताबिक चलें। बाप यावे खुदा जी, हम कभी ऐसा लफ्ज ना कहें या कोई एक्ट ऐसा ना करें जो आपके कलाम के मुताबिक ना हो। आमीन, आमीन। बाप यावे खुदा जी, हमारी जिंदगियों में अपना चेहरा जो है चमकाएं। बाप यावे खुदा जी, ताकि हमारी जिंदगियां जो है वो आपके चेहरे की तरह रोशन हो जाए। बाप यावे खुदा जी, हमारे जिस्म के एक एक जरे पर अपना चेहरा चमकाएं, ताकि बाप यावे खुदा जी, हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रोशनी हो, क्योंकि है बाप यावे खुदा जी, आप रोशनी हो, और जहाँ पर आप होते हो वहां से अंधेरा जो है वो चला जाता है। मैं बाप यावे खुदा जी, शुक्रगुजारी पेश करती हूँ कि हम आपके मानने वाले हैं। बाप यावे खुदा जी, आप हर चीज पर काबिल हैं, शुक्रगुजारी पेश करती हूँ। और बाप यावे खुदा जी, मैं शुक्रगुजारी पेश करती हूँ कि जब भी हम लोग आपके सामने सर झुकाते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, आप उन फरियादों को, मिन्नतों को सुनते हो। शुक्रगुजारी पेश करती हूँ बाप यावे खुदा जी कि आप हमारी दुआओं का जवाब देते हो। शुक्रगुजारी पेश करती हूँ, और खासकर बाप यावे खुदा जी, इमरान बाजी के स्टेटस के लिए शुक्रगुजारी पेश करती हूँ कि आपने उन्हें स्टेटस दिया है। बाप यावे खुदा जी, बाप यावे खुदा जी, इसी तरह मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो लोग जो है इलीगल रह रहे हैं, या फिर बाप यावे खुदा जी, जिन लोगों ने वीजे के लिए अप्लाई किया है, बाप यावे खुदा जी, उनको बाप यावे खुदा जी वीजा ग्रांट कीजिए। जिनके जो स्टेटस के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें स्टेटस दीजिए बाप यावे खुदा जी। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। कदूस 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 है जिंदा आसमानी जलाली खुदा बाप जी, शुक्र करते हैं खुदावंद, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ खुदावंद। हर देखने और सुनने वाले बहन और भाई के साथ मिलकर, हर बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों के साथ मिलकर खुदावंद आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद। खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावंद, जो कि खुदा बाप जी सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिली है खुदावंद। मैं शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी कि हम सब मिलकर जो है वो आपकी हजूरी में है खुदा बाप जी, और आपकी हजूरी के लिए शुक्रगुजारी को पेश करती हूँ खुदा बाप जी कि खुदा बाप जी, जब भी हम आपकी हजूरी में आते हैं, जब भी हम दुआ के लिए हाथों को उठाते हैं खुदा बाप जी, जब भी हम अपने सनों को झुकाते हैं खुदा बाप जी, आपकी प्रेजेंस वहां पर मौजूद होती है खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ कि आपने हम सबों को चुन लिया है खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद कि हम आपके मानने वाले हैं खुदा बाप जी। खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ हर नेमत बरकत के लिए खुदावंद, आमीन। और खुदा बाप जी खासकर उन दुआओं की शुक्रगुजारी पेश करती हूँ कि आपने खुदा बाप जी जिनको सुना है, उनका जवाब दिया खुदा बाप जी। हमारी जिंदगियों में जितने भी पॉजिटिव काम हुए हैं खुदा बाप जी, मैं उन सब कामों के लिए खुदा बाप जी आपकी शुक्रगुजारी को पेश करती हूँ खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी, उन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी, आज अपने हाथों को उठाती हूँ खुदा बाप जी, खुदा बाप जी, और तमाम उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो कि आज बीमार है खुदा बाप जी। यीशु मसीह के नाम में इतनी पावर है, इतनी शिफा है खुदा बाप जी, कि यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप जी आज मैं कहती हूँ कि लोग शिफा पाए हैं खुदा बाप जी, और सारा जलाल यीशु के नाम को मिला है खुदावंद। खुदा बाप जी, आज जिनके पास नौकरियां नहीं है खुदा बाप जी, आज उन तमाम बहन और भाइयों के लिए खुदा बाप जी बरकत के दरवाजे खुल जाए खुदावंद। खुदा बाप जी, लोग बरकत पाए और कसरत से पाए खुदावंद, आमीन। खुदा बाप जी, मैं तमाम तर बुजुर्गों के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी, उनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी। बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी कि खुदा बाप जी ये अच्छी तालीम हासिल करें, बरकत पाए खुदा बाप जी, और आपकी जो आपने इनकी जिंदगियों के लिए मकसद रखा है खुदा बाप जी, ये उनकी तरफ बढ़ते जाएं। ये सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु को
को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। शैतान चालाक है, करता वो वार है, शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमारे साथ साथ रहता है और यीशु मसीह जो है वो हमारे दिल में रहता है। मेरे अजीजों, जब हम खुशी के हालातों में होते हैं, जब हम हमारे घर में खुशहाली होती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम यीशु मसीह के नाम को जो है वो ऊंचा करते हैं, हम खुदावंद को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। पर मेरे अजीजों, मज़ा तब है अगर हम में से कोई भी मुश्किल या परेशानी में हो या किसी बुरे वक्त से गुजर रहा हो, और तब जो है उसको ये सोचना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे अंदर है यीशु मसीह। और उस वक्त में जो इंसान जो है वो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता रहता है मेरे अजीजों, तो वो ना सिर्फ मुश्किल वक्त से निकलता है बल्कि खुदावंद उसे दुगनी चुगनी बरकत देता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। आमीन। बाप यावे खुदा जी, मैं नुमान भाई के लिए दुआ करती हूँ। ऐ बाप यावे खुदा जी, उनकी मदद कीजिए, उन्हें अपने मकसद में कामयाब कीजिए। बाप यावे खुदा जी, मैं दिलखुलोन भाई के लिए दुआ करती हूँ, उनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, अपना आसमानी दृष्टा खोलकर उन्हें बरकत दीजिए। ऐ बाप यावे खुदा जी, मैं उन सब खादमीन को आपके सामने लेके आती हूँ। बाप यावे खुदा जी, जो आपकी खिदमत कर रहे हैं, बाप यावे खुदा जी, जो आपका कलाम जो है दुनिया के कोने कोने तक फैला रहे हैं। बाप यावे खुदा जी, उनकी हिफाजत कीजिए। ऐ बाप यावे खुदा जी, उनकी मदद कीजिए। आमीन। बाप यावे खुदा जी, मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जिन लोगों तक आपका कलाम नहीं पहुंचा। ऐ बाप यावे खुदा जी, कोई ना कोई जरिया बनाए है बाप यावे खुदा जी कि उन तक आपका कलाम पहुंचे। और ऐ बाप यावे खुदा जी, वो आपको अपनाएं, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह को अपनाएं। और ऐ बाप यावे खुदा जी, वो हमेशा की जिंदगी पाए। ये सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, ज़बूर गाएंगे 92, तेरियां सिफ्तां दे गाने हैं गीत। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों, और ज़बूर को गाते हुए खुदावंद की हुजूरी में आते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी पेश करते हैं। तेरियां सिफ्तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफ्तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत
करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस्तारा एक साज बना के, दस्तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दियां कारगरियां, तेरे हथ दियां कारगरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 ये जिंदा आसमानी बाप यावे खुदा जी, आपका शुक्र करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जिनके घर, जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस हैं बाप यावे खुदा जी, उनकी मदद कीजिए बाप यावे खुदा जी, उनके लिए कोई ना कोई अकोमोडेशन का अरेंज कीजिए। और बाप यावे खुदा जी, मैं भूखे लोगों के लिए खाने के लिए दरखास्त करती हूँ बाप यावे खुदा जी, उन्हें खाना प्रोवाइड कीजिए। ऐ बाप यावे खुदा जी, मैं बीमारों के लिए शिफा को मांग लेती हूँ इन द नेम ऑफ यीशु मसीह। ऐ बाप यावे खुदा जी, मैं बुजुर्गों के लिए बाप यावे खुदा जी सेहत और तंदुरुस्ती को मांग लेती हूँ। ऐ बाप यावे खुदा जी, मैं बच्चों के लिए सेहत और तंदुरुस्ती को मांग लेती हूँ। ऐ बाप यावे खुदा जी, आपके गाइडेंस के मुताबिक जो है छोटे बच्चे चलें। ऐ बाप यावे खुदा जी, आप वालिदैन को जो है हिदायत दीजिए कि वो जो है उनकी बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक कर सकें। बाप यावे खुदा जी, मैं उन बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ जो जॉब को ढूंढ रहे हैं बाप यावे खुदा जी, उनकी मदद कीजिए बाप यावे खुदा जी, उनको अच्छी से अच्छी जॉब जो है प्रोवाइड कीजिए बाप यावे खुदा जी। मैं उन लोगों उन फैमिलीज के लिए दुआ करती हूँ जो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात में हैं। ऐ बाप यावे खुदा जी, आप हर मुश्किल को जो है दूर कर सकते हो। ऐ बाप यावे खुदा जी, आप उनकी हर एक मुश्किल को दूर कीजिए बाप यावे खुदा जी, आप उन्हें बरकत दीजिए, सेहत दीजिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। हालेलुया। ऐ बाप यावे खुदा जी, आपका पाकरू मांगती हूँ, पाकरू के फलों को मांगती हूँ। बाप यावे खुदा जी, जो जो बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं या रिकॉर्डेड प्रोग्राम को देखेगा, वो है बाप यावे खुदा जी, आपके पाकरू के फलों को रिसीव करे इन द नेम ऑफ यीशु मसीह। ये सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा कदूस कादिर मुतलक खुदावंद है। खुदा बाप जी, आपकी हुजूरी में आती हूँ खुदा बाप जी, खास कर दुआ
और मिन्नत करती हूँ या खुदा बाप जी उन लोगों के लिए जो कि परदेश में रहते हैं खुदा बाप जी, जो कि परदेसी हैं खुदा बाप जी। मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी जो कि दूसरे मुल्कों में रहते हैं खुदा बाप जी। सबकी है खुदा बाप जी आप हिफाजत कीजिए, मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए। और खुदा बाप जी मैं तमाम तर बेवाओं के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी, जितनी भी खवातीन हैं खुदा बाप जी जिनके हस्बैंड नहीं है खुदा बाप जी, आप उनको संभाल लीजिए खुदा बाप जी, आप उन्हें बरकत दीजिए खुदा बाप जी। खुदा बाप जी उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दीजिए खुदा बाप जी, क्योंकि खुदा बाप जी संभालने वाली ज़ात आपकी है खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी इंसान का भरोसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर होता है खुदा बाप जी। आप तमाम तर बेवाओं को संभालें खुदा बाप जी, उनकी मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा बाप जी, उन्हें बरकत दीजिए इन द नेम ऑफ यशुआ हमशियह। और खुदा बाप जी मैं तमाम उन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जो कि यतीम है खुदा बाप जी, आप उनके लिए उनके लिए खुदा बाप जी आप कोई बंदोबस्त कीजिए खुदा बाप जी, उनके लिए फैमिली को अरेंज कीजिए जो कि यतीम है खुदा बाप जी, उनके लिए सहारे का बंदोबस्त कीजिए खुदा बाप जी। कोई भी इंसान जो है वो उनका सहारा बन सके खुदा बाप जी, ताकि वो दुनिया में आगे बढ़ सके, उनकी अच्छी तरह परवरिश हो सके खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी वो लोग भी जो हैं वो खुदा बाप जी नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजार सके। ये सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमां सियां धनबाद गावन, ते कौमां सियां धनबाद गावन। जो इसराइलियां दा रब खुदा है, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजाइब कम करदादन सदा है, अजाइब कम करदादन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदाती कर मुबारक हो रहेगा, सदाती कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी ओदी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी ओदी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। हालेलुया हालेलुया। कदुस 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 ए जिंदा आसमानी बाप यावे खुदा जी, मैं सिस्टर नाजिया जी के लिए दुआ करती हूँ बाप यावे खुदा जी। सिस्टर नाजिया जी को अपना पाक रूह दीजिए बाप यावे खुदा जी, कि जब भी ये कलाम को शेयर करें बाप यावे खुदा जी, तो बाप यावे खुदा जी सिस्टर नाजिया ना बोले बल्कि आपका पाक रूह इनमें से होकर बोले। और बाप यावे खुदा जी ये कलाम जिस इंसान के लिए आपने ये कलाम चुना है बाप यावे खुदा जी, वो कलाम उस तक पहुंचे बाप यावे खुदा जी, बहुत से लोग बरकत पाए इस कलाम के वसीले से। और बाप यावे खुदा जी बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलें इस कलाम के वसीले से। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मेरे अजीजों हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यहूदा अस्करियोती।
और मेरे अज़ीज़ों, जितने भी यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जितने भी कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, उन सबको पता है यहूदा इस्करियोती के बारे में। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम यहूदा इस्करियोती का नाम सुनते हैं तो आई एम श्योर बहुत से लोगों के जहन में जो पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि जो यहूदा इस्करियोती है उसने यीशु मसीह के साथ बेवफाई की थी, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। तो बिल्कुल मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती ने बिल्कुल यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसने यीशु मसीह के साथ बेवफाई की थी, उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था। और क्यों धोखा दिया था? सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद सिक्कों के लिए उसने धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसने यीशु मसीह के साथ बेवफाई की और उन्हें पकड़वाया था मेरे अजीजों। पर मेरे अजीजों, अगर देखा जाए कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो यहूदा इस्करियोती जो है वो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से था। वो यीशु मसीह का फॉलोवर था, यीशु मसीह को मानने वाला था और यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से था। मेरे अजीजों, जब हम यहूदा इस्करियोती की बात करते हैं तो क्योंकि वो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से था, यीशु मसीह का एक शागिर्द था और वो यीशु मसीह का फॉलोवर था, तो मेरे अजीजों जाहिर सी बात है कि उसका ईमान काफी मजबूत होगा, क्योंकि वो उन लोगों में से था जो कि यीशु मसीह के साथ चलते फिरते थे, घूमते थे, मुनादी करते थे। और जब यीशु मसीह प्रीच करते थे, जब यीशु मसीह लोगों को शिफा देते थे, यीशु मसीह जब मौजे दिखाते थे, तो उनके शागिर्द जो थे वो उनके साथ होते थे, जिनमें से यहूदा इस्करियोती भी यकीनन उनके साथ होते थे। मेरे अजीजों, उसका ईमान इतना मजबूत था, हो सकता है कि उसका ईमान आपसे, मुझसे, हम में से बहुत से लोगों से इतना बेहतर हो कि यीशु मसीह ने उसको अपने शागिर्दों में चुन लिया था। यीशु मसीह जो कि खुदावंद के इकलौते बेटे थे, उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया था, उस पर एतबार किया था। मगर क्या हुआ था कि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था। मेरे अजीजों, इससे हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि जो एक हमारी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो हमें लगता होगा कि ट्रस्ट वर्दी हैं, पर जब हम उन पर ट्रस्ट करते हैं तो मेरे अजीजों हमें पता चलता है कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि आया जिन लोगों पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, आया वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। और मेरे अजीजों, दूसरी बात ये कि हमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी टी शर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखवाया होता है कि चाइल्ड ऑफ गॉड। हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें बहुत बायो में लिखा होता है कि मैं जो हूँ वो यीशु मसीह का फॉलोवर हूँ, और बहुत सी ऐसी चीजें लिखी होती है जिनसे पता चलता है कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह के मानने वालों में से, यीशु मसीह के शागिर्द हैं या फिर इवेंजलिस्ट हैं। मगर मेरे अजीजों, क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा ईमान है वो डगमगा जाता है। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें, यूहन्ना 12 उसकी दूसरी से उसकी 6ठी आयत तक मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें लिखा गया है, यहाँ यीशु के लिए एक ज़ियाफत तरतीब दी गई। मार्था खिदमत कर रही थी, जबकि लाजर उन मेहमानों में शामिल था जो यीशु के साथ दस्तरखान पर खाना खाने में बैठे थे। उस वक्त मरियम ने थोड़ा सा खालिस और बड़ा कीमती अतर यीशु के पांवों पर डालकर अपने बालों से उसके पांवों को पोंछना शुरू कर दिया और सारा घर इतर की खुशबू से महक उठा। उसके शागिर्दों में से एक यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे बाद में पकड़वाया था, शिकायत करने लगा कि ये इतर अगर बेच दिया जाता तो 300 दिनार वसूल होते, जो गरीबों में तकसीम किए जा सकते थे। उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि उसे गरीबों का ख्याल था, बल्कि इसलिए कि वो चोर था, और चूंकि उसके पास थैली रहती थी जिसमें लोग रकम डालते थे, वो उसमें से अपने इस्तेमाल के लिए कुछ न कुछ निकाल लिया करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुन जानकर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, उनका शुक्र। बिल्कुल मेरे अजीजों, यहाँ पे कलाम मुकद्दस को पढ़ने से पता चलता है कि जब मरियम ने यीशु मसीह के पैरों पे इतर गिराया था तो तब उसने कहा था कि ये इतर बड़ा कीमती है और उसको बेचकर जो है हम वो गरीबों की मदद कर सकते थे। मगर कलाम बताता है कि उसने ये इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि उसने इसलिए कहा था कि उसके पास एक थैली रहती थी और उस थैली में से वो कुछ ना कुछ पैसे जो थे वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाल लिया करता था। उसको ट्रस्ट किया गया था, किसके लिए? फाइनेंस के लिए ट्रस्ट किया गया था। उसको ट्रस्ट किया गया था कि लोग उसके पास रकम रखवाते थे और वो जो था वो उसमें से कुछ ना कुछ रकम जो है वो अपने लिए निकाल लिया करते थे। मेरे अजीजों, जब हम लोग यहूदा इस्करियोती को देखते हैं कि उसकी नेचर कैसी थी, तो यकीनन मेरे अजीजों हमें भी बहुत सी कमियां हैं, हमें भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपना फजल, अपना कर्म करता है, वो फिर भी हमसे प्यार करता है।
ठीक है। और जो यहूदा इस्करियोती है उसमें क्या कमी थी? उसमें कमी थी कि उसको पैसे से प्यार था, उसको पैसा जो था वो पसंद था मेरे अजीजों, और उसने पैसों के लिए ही यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। मेरे अजीजों, आज हम भी कभी ना कभी जो है वो यहूदा इस्करियोती की तरह बिहेव करते हैं। हमें चर्च में ट्रस्ट किया जाता है, मगर कहीं ना कहीं हम धोखा दे देते हैं, कहीं ना कहीं हम चोरी कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम कहीं पैसों की ही चोरी करें। मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं हम उस प्रेस की, उस वर्शिप की, या उस प्रस्टिज की, या उस इज्जत और जलाल की चोरी कर लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए होता है, या जो कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लिए होता है। कभी कभी जब हम कामयाब हो जाते हैं, जब हम कभी किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम लोगों को बताते हैं कि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तब जाकर हमने ये मुकाम हासिल किया है। या कभी कभी हम किसी एग्जाम में पास हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम रातों को जाग जाग के पढ़े हैं इसलिए हम पास हो गए हैं। कभी हमें अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर मिल जाता है, तो मेरे अजीजों हम लोगों को बताते हैं कि इसके लिए हमने कितनी मेहनत की है। मगर मेरे अजीजों, ये जो सारी इज्जत और सारा जलाल है वो खुदावंद को जाता है, क्योंकि हम जो है वो कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। फिर भी खुदावंद हमें अच्छे घर से नवाजता है, अच्छी नौकरी से नवाजता है। खुदावंद हमारी जिंदगियों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज को रखता है ताकि हम लोग जो है वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। मेरे अजीजों, अगर हमारे अमाल को देखा जाए तो मेरे अजीजों, मेरा ख्याल है कि हम लोग कुछ भी डिजर्व नहीं करते, मगर ये खुदावंद का फजल है, ये उसका रहम है कि वो सारी अपनी बरकतों से और अपनी सारी नेमतों से हमें नवाजता है। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। और हमें यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी खुदावंद को धोखा नहीं देना चाहिए, उसकी प्रेस्टिज को, उसकी वर्शिप को चोरी नहीं कर लेना चाहिए। वो इज्जत, वो जलाल हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को ही देना चाहिए, ना कि अपने हिस्से में उसको डाल लेना चाहिए, ना कि कहना चाहिए ये मेरी बढ़ाई है, ये मैंने किया है। मेरे जीजो, हमें अपने आप में से अपनी मैं को खत्म करना है। मेरे जीजो, जो दूसरा रेफरेंस है वो है मत्ती की किताब और उसका 27वां बाब, और उसकी मैं 3 से उसकी 5वीं आयत को पढ़ूंगी, जिसमें लिखा गया है, जब यहूदा ने, जिसने यीशु को पकड़वाया था, देखा कि यीशु को मुजरिम ठहराया गया है, तो बहुत पछताया और चांदी के वो 30 सिक्के सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहने लगा, मैंने गुनाह किया कि एक बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। और वो कहने लगे, हमें क्या, तू जाने और तेरा काम। इस पर यहूदा उन 30 सिक्कों को हैकल में फेंक कर चला गया और फांसी ले ली। बिल्कुल मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती को रिग्रेट था, उसको जो था वो पछतावा था कि क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो बेकसूर थे, मगर फिर भी उसने 30 सिक्कों की खातिर जो था वो यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। और जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो उसको क्या हुआ था? पछतावा हुआ था। मेरे अजीजों, हम लोग भी अपनी जिंदगियों में बहुत से ऐसे काम करते हैं कि जिनको करने के बाद हमें रिग्रेट होता है मेरे अजीजों, कि हमें ये काम नहीं करना, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो चोरी करना हो, चाहे वो किसी को धोखा देना हो, या कोई भी ऐसी बात जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है मेरे अजीजों, चाहे वो कुछ छोटी बात है या बड़ी बात है, हम भी पछताते हैं मेरे अजीजों। और अच्छी बात है जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि हमने कुछ गलत किया है मेरे अजीजों, तभी हमें खुदावंद की हजूरी में जाना चाहिए, झुकना चाहिए और रिपेंट करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, ना कि हमें ढीठ बने रहना चाहिए और हमें यीशु मसीह से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अजीजों। हमें तौबा करनी चाहिए, रिपेंट करना चाहिए और फौरन से जो है वो अपनी गलती को मान लेना चाहिए और यीशु मसीह के आगे तौबा करके मेरे अजीजों, हमें जो है वो यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहिए मेरे अजीजों। ना कि हमें यहूदा इस्करियोती को जज करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए ताकि हम अपनी अपनी जिंदगियों में कभी यहूदा इस्करियोती ना बने। पर मेरे अजीजों, ये फैसला हमारा है कि आया हम क्या बनना चाहते हैं। ये डिसाइड किसने करना है? ये हमने करना है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में क्या बनना चाहते हैं मेरे अजीजों। अगर हम पहला करंतियों और उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ें, जिसमें लिखा गया है, बस जो कोई अपने आप को ईमान में कायम और मजबूत समझता है, खबरदार रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बिल्कुल मेरे अजीजों, हम में से बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को जो है ईमान में काफ़ी इम्तियाजी का शिकार समझते हैं। वो समझते हैं कि हम लोग जो है वो हमारे ईमान दूसरों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत है और हम ईमान में कायम है और हम जो हैं वो एक अच्छे जो हैं वो मसीह हैं। मेरे अजीजों, कभी भी इतना गरूर, कभी भी ये चीज़ हमें अपने दिल में नहीं लानी चाहिए कि हम कभी गिर नहीं सकते, या हम कभी यहूदा इस्करियोती नहीं बन सकते, या हम कभी कोई गलती नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, ईमान में इम्तियाजी कभी भी अपने दिल में प्राइड नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मेरे अजीजों, कभी कहीं पर भी हम जो है वो
ठोकर खा सकते हैं। हमें इसलिए क्या करना है, खबरदार रहना है। हमें किसी को गलत काम करते देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे नहीं है, या ये इंसान ईमान में कमजोर है, या ये बुरे काम करता है या करती है। हमें अपने आप को देखना है, कहीं हम जो है वो ठोकर का बाइस ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम समझते हैं हमें ईमान में बहुत इम्तियाजी है, हम बहुत ईमान में कायम है और हम जो है वो गिर नहीं सकते। मेरे चीजों, कोई इंसान भी कभी भी यहूदा इस्करियोती बन सकता है। तो हमें ये देखना है कि आया हमने कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। तो मेरे चीजों, हमें चूज करना है कि हमें यहूदा इस्करियोती जैसा नहीं बनना, बल्कि यीशु मसीह का एक अच्छा फॉलोअर बनना है और उनके बाकी शागिर्दों की तरह बनना है। मेरे चीजों, इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और बात ऐड करना चाहूंगी, मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे खादमीन भी होंगे जो कि कहीं पर जो है बेवाओं या यतीमों का जो है हिस्सा नहीं देते होंगे। तो मैं चाहूंगी कि जो खादमीन है, कुछ खादमीन, मैं सब खादमीन को नहीं बोलूंगी, कुछ खादमीन जो कि बेवाओं या यतीमों का हिस्सा जो है अपने पास रख लेते हैं, यहूदा इस्करियोती की तरह, जैसे वो जो है कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेता था। तो मेरे अजीजों, उन सबको रिपेंट करना चाहिए खुदावन के आगे, क्योंकि उन्होंने जवाब देना है। क्योंकि उनके पास अगर कोई चीज आ रही है किसी गरीब इंसान के लिए या फिर यतीम के लिए या फिर बेवाओं के लिए, तो उनका फर्ज बनता है कि वो चीज उन तक पहुंचाए, क्योंकि खुदावन ने उनको एक जरिया बनाया है ताकि वो चीज जो है यतीम और बेवाओं तक मिले। तो मेरे अजीजों, अगर खुदावन ने आपको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरे अजीजों आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करें, क्योंकि कल को आप रिग्रेट ना कर सके, कल को आप शर्मिंदा ना हो सके अपने किसी अमल पर। और खुदावन के आगे जब आप जाएं तो आप जो है आप अच्छे एक खादिम की तरह जाएं। और अगर कभी आपने कुछ ऐसा किया हो तो आप रिपेंट करें, खुदावन से सॉरी बोलें, तो खुदावन आपको माफ करेगा। और खुदावन जो है वो आप जब आप फिर जो है यतीम और बेवाओं को जब की आप मदद करेंगे, तो खुदावन जो है वो आपके जो है काम से खुश होगा। तो मेरे अजीजों, आज के कलाम से आपको जरूर आपको बरकत मिली होगी। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, आमीन। मेरे अजीजों, दुआए रुबानी पढ़ेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, आप हमारे कर्ज में बख्शिए, हमें आजमाइश में पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, आने वाले वीक में खुदावंद आपकी हिफाजत करे, खुदावंद आपको संभाल कर रखे, खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।